नमस्कार फ्रेंड्स। आज से एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है टेम्पसन इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम उसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इनके पीयर्स कौन-कौन हैं और इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 1990 में। अपने फील्ड में इस कंपनी का 36 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टेम्पसन इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड एक थर्मल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड केबल्स बनाने वाली कंपनी है। आसान शब्द में कहें तो ये तापमान मेज़र करने के लिए, मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। लेकिन टेम्परेचर मेज़र करने के लिए का ये मतलब नहीं है कि ये आपके बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर्स बनाती है। बल्कि ये कंपनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ में जहाँ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी पार चला जाता है, उस टाइप के हाई टेम्परेचर के लिए मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी सेंसर्स बनाती है। और ये कंपनी जनरली 2 टाइप के सेंसर्स बनाती है। एक तो जिसको आप खुद यूज़ करके टेम्परेचर चेक कर पाएँगे, जैसे कि आरटीडीज़, थर्मोकपल्स ये सब। और ये कंपनी एक और टाइप के सेंसर्स बनाती है, टोटल कॉन्टैक्टलेस, जो कि बस इंस्टॉल किया और अब कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं। वो खुद आपको टेम्परेचर दिखाएँगे, जैसे कि पाइरोमीटर, थर्मल कैमरास ये सब। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल हीटर्स भी बनाती है। क्या है कि कुछ जगहों को गर्म रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि स्टील बनाने वाली फैक्ट्री में भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, तो उस यूज़ के लिए ये कंपनी फैक्ट्रीज़ के लिए हीटर्स भी बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी एक स्पेशल टाइप का केबल्स, तार भी बनाती है, जो कि उस हाई टेम्परेचर को झेल सके। ये कंपनी बी2बी मॉडल पर काम करती है, बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल, जो कि डायरेक्ट बड़े-बड़े कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। इस कंपनी का मार्केट शेयर की बात करें तो भारत में इनकी मार्केट शेयर 10.5% है, जो कि इस सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। और इनका प्रोडक्ट वाइज़ रेवेन्यू की बात करें तो सेंसर से 44.6%, केबल्स से 34.7% और इंडस्ट्रियल हीटर्स से 20.7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकी प्रेज़ेंस की बात करें तो कंपनी भारत के अलावा विदेश में 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप कर चुकी है और 80 से भी ज़्यादा कंट्री में अपनी छाप छोड़ चुकी है। इनके कस्टमर्स 3800 से भी ज़्यादा है, जिनमें कुछ बड़े-बड़े नाम जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू भी शामिल है। और सेक्टर्स की बात करें तो इनकी पहुँच पावर एंड एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, स्पेस एंड एरोस्पेस सेक्टर, पेट्रोलियम एंड गैस सेक्टर, सीमेंट एंड ग्लास सेक्टर्स में है। इंडिया में अपनी टाइप की ये एकमात्र कंपनी होने का भी दावा करते हैं। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब जान लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स। हमारे पास यहाँ 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स 14% से लेके 16% के बीच में स्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स अभी 78 करोड़ की है, जिस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो आता है 0.15, तो डेट इन कंट्रोल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 13.55% का है, जो कि ठीक है। इस कंपनी की सीएजीआर की बात करें तो 31.79% है, आरओई 13.54% और आरओसी 21.6% है। ये आईपीओ बिडिंग के लिए आज से अवेलेबल है, यानी 20 अगस्त से, और बिडिंग क्लोज हो जाएगी 24 अगस्त को। अलॉटमेंट आएंगे 25 अगस्त को और फाइनली इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 28 अगस्त को। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है केफिनटेक। फेस वैल्यू रहेगा 4 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 285 रुपीज़ से लेके 300 रुपीज़ तक। लॉट साइज रहेंगे 50 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 650 करोड़, जिसमें से ओएफएस रहेगा 555 करोड़ का और फ्रेश इशू रहेगा 95 करोड़ का। इस फ्रेश इशू से 55 करोड़ रुपीज़ कंपनी लोन रिपेमेंट करेगी। इसके बाद कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तकरीबन और 18.13 करोड़ रुपीज़ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंडिंग करेंगे और बाकी सारे पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ होंगे। फिलहाल में इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 65%, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहें, जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 35% का। ये कंपनी ऐसा बताती है कि इनका कोई पीयर कॉम्पिटिशन नहीं है इंडियन मार्केट में, तो मैंने जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, उस सेक्टर का एवरेज सारी चीज़ों को लेके एक छोटा-सा कंपैरिज़न किया है, उसको आइए समझते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अपने सेक्टर के मुकाबले। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो सेक्टर डेट इक्विटी रेशियो है 1.2 का, जबकि इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.15 का है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी जगह पे है ये कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कंपनी इन लाइन है, आरओई में कंपनी इन लाइन है, प्राइस टू बुक रेशियो 4.87 का है, जो कि इन लाइन है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35.38, जो कि कंपनी इन लाइन है। तो टोटल पैरामीटर्स को देखते हुए कंपनी की वैल्यूएशन ओवरऑल मेरे हिसाब से तो परफेक्ट वैल्यूएशन पे है, ना सस्ती ना महंगी। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।